भक्ति मार्ग क्या होता है? भक्ति मार्ग पर कैसे चलें? भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधकों को क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, इन सब को हम सुनेंगे भगवान राम कृष्ण परमहंस की अमृतवाणी से। वे कहा करते थे, सादे कांच पर फोटो नहीं उतरती, परंतु कांच पर रसायन लगा लेने पर फोटो खींची जा सकती है। इसी तरह हृदय में भक्ति रसायन लगा हो तो ही उस पर ईश्वरीय तत्वों की छाप पड़ सकती है। भगवान के प्रति प्रेम अति दुर्लभ वस्तु है। सती स्त्री की अपने पति में जिस प्रकार की निष्ठा होती है, उस प्रकार की निष्ठा यदि ईश्वर में हो तो ही भक्ति उदित हो सकती है। शुद्ध भक्ति प्राप्त होना बड़ा कठिन है। भक्ति में मन प्राण ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद आता है भाव। भाव होने पर मनुष्य निर्वाक निस्तब्ध हो जाता है। वायु स्थिर होकर अपने आप कुंभक हो जाता है। जैसे बंदूक चलाते समय बंदूक चलाने वाला वाक शून्य हो जाता है और उसका श्वास स्थिर हो जाता है। विषय आसक्ति जितनी कम होगी, ईश्वर के प्रति भक्ति उतनी ही बढ़ेगी। ये सब उड़द की दाल के ग्राहक हैं, विषय सुख की इच्छा रखने वाले हैं। शुद्ध आधार ना हो तो ईश्वर के प्रति शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। एक लक्ष्य नहीं होता। मन अनेक दिशाओं में भटकता रहता है। घोड़े की आंखों में दोनों ओर से आड़ लगाए बिना घोड़ा क्या कभी आगे बढ़ता है? शत्रुओं को वश में लाए बिना क्या कभी ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं? इसे विचार मार्ग ज्ञान योग कहते हैं। इस रास्ते से भी ईश्वर प्राप्ति होती है। ज्ञान मार्गी कहते हैं, पहले चित्त शुद्ध होना चाहिए, पहले साधना चाहिए, तभी तो ज्ञान लाभ होता है। और एक मार्ग है भक्ति मार्ग। इस मार्ग से भी ईश्वर मिलते हैं। एक बार यदि ईश्वर के चरण कमलों में भक्ति हो जाए, उनका नाम लेने में आनंद आने लगे, तो फिर प्रयत्न पूर्वक इंद्रिय संयम करने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। तब तो शत्रु अपने आप वश में आ जाते हैं। अगर किसी को पुत्र शोक हुआ हो तो क्या वह उस दिन किसी से झगड़ सकता है या निमंत्रण में भोजन करने जा सकता है? क्या उस दिन वह लोगों के सामने गर्व कर सकता है या इंद्रिय सुख भोग सकता है? जो व्यक्ति भगवत प्रेम में मग्न हो गया है, वह विषय सुख का चिंतन नहीं कर सकता। एक बार श्री राम कृष्ण देव ने उपासना के प्रसंग में केशव तथा उनके ब्राह्म अनुयायियों से कहा था, तुम लोग ईश्वर के संबंध में इतना अधिक क्यों कहा करते हो? क्या पुत्र अपने पिता के सम्मुख होकर बैठकर यही सोचा करते हैं कि मेरे बाबूजी के कितने मकान हैं, कितने घोड़े, कितनी गायें हैं, कितने बाग बगीचे हैं, या पिताजी उसके कितने अपने हैं, वे उससे कितना प्यार करते हैं? यह सोचकर मुग्ध होता है। बाप अपने बेटे को खाने पहनने को दे, सुख चैन में रखे, तो इसमें खास क्या है? हम लोग सभी उसकी संतान हैं। अतएव वे हमारे प्रति इस प्रकार का सहृदय भाव, सहृदय बर्ताव करेंगे ही। इसमें आश्चर्य क्या है? इसलिए जो यथार्थ भक्त होता है, वह इन सब बातों को नहीं सोचता। उन्हें अपना मानकर उनसे हट करता है।
मांग करता है, जोर के साथ उनसे कहता है, तुम्हें मेरी प्रार्थना पूरी करनी ही पड़ेगी, मुझे दर्शन देने ही होंगे। उनके ऐश्वर्य का इतना अधिक विचार करने से उन्हें अपने निकट आत्मीय के रूप में नहीं सोचा जा सकता, उन पर जोर नहीं चलाया जा सकता। तब वे कितने महान हैं, हमसे कितनी दूर हैं, इस तरह का भाव आ जाता है। उन्हें खूब अपना मानो, तभी तो उन्हें पा सकोगे। किसी एक भाव को पक्का पकड़कर उसके सहारे ईश्वर को अपना बना लेना होगा, तभी उनके ऊपर जोर चल सकेगा। देखो ना, पहले पहल जब नई पहचान होती है तब लोग आप कहा करते हैं, पर ज्यों ही पहचान बढ़ती है तो तुम शुरू हो जाता है। फिर और आप मुंह से नहीं निकलता, और संबंध जब अधिक घनिष्ठ हो जाता है तो तुमसे भी काम नहीं चलता, तब तो तू आ जाता है। ईश्वर को अपने से भी अपना मान लेना होगा, तभी तो हो पाएगा। जैसे बदचलन औरत जब पहले पहल पराये पुरुष को प्रेम करने लगती है तब कितना लुकाती छिपाती है, कितनी डरती सहमती और लजाती है, पर जब प्रीत बढ़ जाती है तब यह सब कुछ नहीं रह जाता। तब सीधे उसका हाथ पकड़कर सबके सामने कुल छोड़कर बाहर आ खड़ी होती है। फिर यदि वह आदमी उसकी भली भांति देखभाल न करे या उसे छोड़ देना चाहे तो वह उसका गला पकड़कर खींचते हुए कहती है, तेरे लिए मैं घर बार छोड़कर रास्ते पर आ खड़ी हुई, अब तू मुझे खाने को रोटी देगा भी या नहीं। इसी प्रकार जिसने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, उनको अपना बना लिया है, वह उन पर जोर लगाकर कह सकता है, आपके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, अब तो मुझे दर्शन दोगे या नहीं। एक व्यक्ति की माता जब बूढ़ी हो गई तो उसने सोचा कि अब घर गृहस्थी से छुट्टी लेकर वृंदावन जाकर जीवन संध्या वहीं शांति से बिताई जाए। उसने श्री रामकृष्ण के सामने अपनी यह इच्छा व्यक्त की, परंतु श्री रामकृष्ण उसके मन की स्थिति को भली भांति जानते थे। उन्होंने उसके प्रस्ताव को सम्मति न देते हुए कहा, तुम्हें अपने नातिन से बहुत प्यार है, तुम जहां भी जाओ नातिन की याद तुम्हें बेचैन किया करेगी। तुम चाहो तो वृंदावन जाकर रह सकते हो, पर तुम्हारा मन सदा घर ही के ऊपर पड़ा रहेगा। इसके बजाय अगर तुम अपनी नातिन को श्री राधिका जी की दृष्टि से देखते हुए प्रेम करने लगो तो वृंदावन वास का सारा पुण्य तुम्हें घर बैठे अपने आप प्राप्त हो जाएगा। उसका चाहे जितना लाड दुलार करो, जी भरकर खिलाओ पिलाओ, पर मन में सदा यही भाव रखो कि तुम वृंदावन धारीश्वरी राधिका की पूजा सेवा कर रहे हो। किसी भक्त को एक आत्मीय पर अत्यधिक आसक्ति के कारण मन को स्थिर करने में असमर्थ देखकर श्री रामकृष्ण ने उसे अपने प्रेम पात्र को ईश्वर का ही रूप मानते हुए भगवत भाव से उसकी सेवा करने का उपदेश दिया। इस विषय को समझाते हुए कभी कभी श्री रामकृष्ण पंडित वैष्णव चरण के ऐसे ही दृष्टिकोण का उल्लेख किया करते थे। वैष्णव चरण कहता था, यदि अपने प्रेमास्पद को इष्ट देवता के रूप में देखा जाए तो मन बड़ी सरलता से भगवान की ओर चला जाता है। एक भक्त ने पूछा कि क्या पहले विवेक विचार के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत करने की आवश्यकता नहीं है? तब श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ, वह भी एक मार्ग है, विचार मार्ग। भक्ति मार्ग में इंद्रिय संयम अपने आप
बड़ी सरलता से हो जाता है। ईश्वर के प्रति प्रेम जितना अधिक बढ़ता है, इंद्रिय सुख उतने ही नीरस लगने लगते हैं। जैसे जिस दिन पुत्र मर जाता है, उस दिन माता पिता भोग सुख की बात सोचकर नहीं जी सकते। संध्या, आहनिक इत्यादि साधनाओं की आवश्यकता तभी तक है जब तक एक बार हरिनाम सुनते ही आंखों में प्रेम के आंसू की धारा न बहने लगे। भगवान का नाम सुनते ही जिनका हृदय व्याकुल होकर रोने लगे, उनके लिए साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी गीत में कवि ने ईश्वर अनुराग को बाघ की उपमा देते हुए कहा है, अनुराग बाघ। जिस प्रकार बाघ अन्य जानवरों को लगातार खाता चला जाता है, उसी प्रकार अनुराग रूपी बाघ काम, क्रोध इत्यादि शत्रुओं को खा जाता है। एक बार यदि ईश्वर के प्रति अनुराग हो जाए तो काम, क्रोध इत्यादि शत्रु बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण के प्रति अनुराग के बल पर गोपियों को यह उच्च अवस्था प्राप्त हुई थी। फिर एक भक्त श्री राम कृष्ण से पूछता है, भगवान के लिए भक्त सब कुछ क्यों छोड़ देता है? तब श्री राम कृष्ण कहते हैं, एक बार दीपक को देखने पर पतंग फिर अंधेरे में नहीं जाता। चींटी गुड़ में लिपटकर प्राण खो देती है पर उसे नहीं छोड़ती। इसी तरह भक्त भी ईश्वर के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है, परंतु दूसरा कुछ नहीं चाहता। जो यथार्थ मार्ग नहीं जानता, परंतु जिसकी ईश्वर पर भक्ति है और उन्हें जानने की तीव्र इच्छा है, वह केवल भक्ति के बल पर ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। एक आदमी बड़ा भक्तिमान था। वह एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए निकला, पर वह पुरी धाम का रास्ता नहीं जानता। इससे वह पुरी की ओर न जाकर भटकते हुए दूर पश्चिम की ओर चला गया। वह व्याकुल होकर लोगों से राह पूछने लगा। लोगों ने उससे कहा, यह रास्ता नहीं, उस रास्ते से जाओ। अंत में वह भक्त पुरी जा पहुंचा और उसने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। देखो, अगर इच्छा हो तो राह न जानने पर भी कोई न कोई बतला ही देता है। पहले भूल हो सकती है, पर अंत में सही रास्ता मिल ही जाता है। अनुराग हो, भगवान से प्रेम हो तो विवेक, वैराग्य, जीवों के प्रति दया, साधु सेवा, सत्संग, ईश्वर की महिमा का गुणगान, सत्य वचन इत्यादि सद्गुणों का उदय हो ही जाता है। ईश्वर दर्शन होने के कुछ निश्चित लक्षण होते हैं। यदि किसी में अनुराग जनित सद्गुणों को प्रकाशित होते देखो तो निश्चय जानना कि उसे ईश्वर दर्शन होने में देर नहीं है। जिस प्रकार समुद्र के भीतर छिपा हुआ चुंबक का पहाड़ अपने ऊपर से किसी जहाज के गुजरते ही तुरंत उसे खींच उसके कल पुर्जों को ढीला करके पटियों को अलग अलग करके पानी में डुबो देता है, उसी प्रकार ईश्वर रूपी चुंबक का आकर्षण होने पर वह मनुष्य के अहंकार और स्वार्थ से पूर्ण जीवन को क्षण भर में तोड़ फोड़ कर ईश्वर के प्रेम सागर में डुबो देता है। प्रेम प्रीति 3 प्रकार है, समर्था, समंजसा और साधारणी। समर्था प्रीति सबसे उच्च कोटि की है। इसमें प्रेमिका केवल प्रेमास्पद का ही सुख चाहती है। इसके लिए चाहे उसे स्वयं को ही कष्ट क्यों न देना पड़े। समंजसा मध्यम कोटि की है। इसमें प्रेमिका प्रेमास्पद के सुख के साथ स्वयं का भी सुख चाहती है।
साधारणी प्रीति सबसे निम्न कोटि की है। इसमें वह केवल अपना ही सुख चाहती है, प्रेमास्पद के सुख दुख की परवाह बिल्कुल नहीं करती। जिस प्रकार संसारियों के बीच सत्व रज तम ये 3 गुण पाए जाते हैं, उसी प्रकार भक्ति में भी सत्व रज तम ये 3 गुण होते हैं। जिसमें सात्विक भक्ति होती है वह ध्यान भजन एकांत में अत्यंत गुप्त रूप से कार्य करता है। शायद वह मच्छरदानी के अंदर ही ध्यान करता है। सबको लगता है कि ये सो गया है, रात को नींद अच्छी नहीं हुई होगी, इसी से उठने में देर लग रही है। देह के प्रति इतना ही ख्याल रहता है कि किसी तरह पेट भर जाए। शाक भात मिला कि बहुत हो गया, उसमें किसी बात का आडंबर नहीं है, न खाने पीने का, न पोशाक का, घर में साज सजावट का कोई झमघट नहीं। ऐसा भक्त धन के लिए कभी किसी की खुशामद नहीं करता। जिसमें राजसिक भक्ति होती है वह खूब तिलक चंदन लगाएगा, रुद्राक्ष की माला पहनेगा, माला में जगह जगह पर सोने के मनके लगे होंगे। जब पूजा करेगा तो कोसे का वस्त्र पहनेगा, बड़े ठाठ से पूजा करेगा। पर जिसमें तामसिक भक्ति है उसका विश्वास ज्वलंत होता है। जिस प्रकार डकैत जबरदस्ती धन छीन लेता है, उसी प्रकार वह भी भगवान पर जोर जबरदस्ती करता है। कहता है, क्या मैंने भगवान का नाम लिया है, फिर भी मुझ में पाप हैं। मैं उनकी संतान हूँ, उनके ऐश्वर्य का अधिकारी हूँ। उसमें ऐसा तेज होता है। फिर एक भक्त ने पूछा कि भक्ति का तामसिक रूप क्या है। तब श्री राम कृष्ण कहते हैं, ऊंचे स्वर से जय काली कहते हुए पागल हो जाना, या हरि बोल चिल्लाते हुए दोनों हाथ उठाकर पागलों की तरह नाचना, यही भक्ति का तम रूप है। इस कलयुग में ऐसी उग्र तामसी भक्ति ही अधिक लाभदायक है। मंद मध्यम जप ध्यान की बजाय इस तरह की तीव्र भक्ति से अधिक शीघ्र फल मिलता है। भक्ति की आंधी से ईश्वर के दुर्ग का प्राचीर टूट जाता है। चित्त शुद्धि के लिए साधना का क्रम इस प्रकार है। साधु संगत, ईश्वरीय विषयों में श्रद्धा, आदर्श के प्रति निष्ठा, ईश्वर पर भक्ति प्रेम, भाव या ईश्वर में तन्मयता, महाभाव। जब भाव परिपक्व हो जाता है तो महाभाव होता है। महाभाव में भक्त उन्मत्त की तरह कभी हंसता है कभी रोता है। वह देह बोध के पार चला जाता है। उसमें शरीर की सुध नहीं रहती। यह अवस्था साधारण जीवों को नहीं होती, अवतार महापुरुषों को ही होती है। प्रेम भगवत भक्ति की सर्वोच्च अवस्था, यह महाभाव के बाद ही आती है। इसके 2 लक्षण हैं। पहला, संसार का विस्मरण हो जाना। दूसरा, स्वयं की देह का विस्मरण हो जाना। उस अवस्था में भक्त को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं और इस प्रकार उसके जीवन का उद्देश्य सफल हो जाता है। शास्त्र में ये सब कर्म करने का आदेश है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। इस प्रकार की भक्ति को वैधी भक्ति कहते हैं। और एक किस्म की भक्ति है राग भक्ति। यह ईश्वर के प्रति अनुराग और प्रबल प्रेम से आती है, जैसे कि प्रहलाद की थी। वह भक्ति यदि आ जाए तो फिर वैधिक कर्मों की आवश्यकता नहीं रहती। और जो वैधी भक्ति है, इसमें इतना जप करना होगा, इतने उपवास रखने होंगे, इतनी तीर्थ यात्रा करनी होगी, इतने उपचारों से पूजा करनी होगी। यह सब वैधी भक्ति का ही उदाहरण है। यह सब करते करते धीरे धीरे
राग भक्ति उत्पन्न होती है। जब तक राग भक्ति नहीं आती तब तक ईश्वर लाभ नहीं होता। ईश्वर पर प्रेम होना चाहिए। जब संसार बुद्धि पूरी तरह निकल जाएगी, ईश्वर पर 16 आने मन आ जाएगा, तभी तो उनको पा सकोगे। भक्ति 2 प्रकार की है, मैंने बताया। पहली है विधि से की जाने वाली भक्ति, वैधि भक्ति। इतने उपचारों से पूजा करनी होगी, इतना जप करना होगा इत्यादि। इस वैधि भक्ति के परिपक्व होने पर शुद्ध भक्ति या ज्ञान का लाभ होकर समाधि होती है। समाधि में जीवात्मा का परमात्मा में लय हो जाता है। समाधि के बाद जीव वापस नहीं लौटता। पर यह बात जीव कोटि के संबंध में है। अवतार या ईश्वर कोटि की बात अलग है। उनकी भक्ति वैधि भक्ति नहीं है। वह तो भीतर से स्रोत की तरह आती है, चैतन्य महाप्रभु की तरह आती है। अवतार तथा ईश्वर कोटि भक्तों में अनुलोम विलोम दोनों भाव पाए जाते हैं। वे समाधि में भी जा सकते हैं और फिर उतरकर ईश्वर के दास्य, वात्सल्य और अन्य कोई भाव संबंध स्थापित करके भक्ति का आस्वादन भी कर सकते हैं। वे नेति नेति करते हुए एक के बाद एक सीढ़ी को पार करके छत पर पहुंचते हैं। फिर वहां जाकर वे देखते हैं कि छत जिन ईंट, चूना, बालू इत्यादि चीज़ों से बनी है, सीढ़ियां भी तो उन्हीं चीज़ों से बनी है। तब वे कभी छत पर रहते हैं तो कभी सीढ़ी से नीचे उतरकर आना जाना करते हैं। समाधि में अहम या जगत का अत्यंत अभाव होने पर ब्रह्म दर्शन होता है। तब दिखाई देता है कि ब्रह्म ही जीव जगत सब कुछ हो गया है। अब प्रेम और पराभक्ति की बात करते हैं। ईश्वर दर्शन हुए बिना प्रेम या पराभक्ति नहीं होती। प्रेम के उत्पन्न हो जाने से मानो सच्चिदानंद को बांधने की डोर मिल जाती है। उन्हें देखने की इच्छा हुई कि डोर को पकड़कर खींचा। जब पुकारो तभी पाओगे। भक्ति के परिपक्व होने पर भाव होता है। भाव में साधक सच्चिदानंद में मग्न होकर निर्वाक, निस्पंद हो जाता है। इस भाव के भी परिपक्व होने पर प्रेम होता है। भाव मानो कच्चा आम है और प्रेम पका हुआ। नरक यातना के भय से भगवान की पूजा प्रार्थना करना, यह पहले पहल तो ठीक है, परंतु कोई कोई पाप से बचने की भावना को ही धर्म जीवन का सब कुछ समझ बैठते हैं। वे भूल जाते हैं कि यह धर्म जीवन की प्रारंभिक अवस्था की निम्न स्तर की बात है। इससे भी ऊंचे आदर्श हैं। ईश्वर को अपने माता पिता की तरह प्रेम करना। पराभक्ति क्या है? पराभक्ति में साधक ईश्वर को अपने परमात्मीय की ओर देखता है, उसी की तरह देखता है। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की भक्ति इसी प्रकार की थी। वे कृष्ण को गोपीनाथ कहती थी, जगन्नाथ नहीं। भक्त ईश्वर से प्रेम तो करता है, पर क्यों करता है यह नहीं जानता। इसी को कहते हैं अहैतुकी भक्ति। यह यदि एक बार मिल जाए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। ऐसा भक्त यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं धन, मान, देह, सुख कुछ भी तो नहीं चाहता। मुझे केवल तुम्हारे पाद पद्मों में शुद्ध भक्ति दे दो। प्रेम के 2 लक्षण हैं। एक, बाह्य जगत का विस्मरण हो जाना। दूसरा, स्वयं की देह विस्मृत हो जाना। इस प्रेम भक्ति में 2 बातें हैं, अहमता और ममता। अहमता यानी मैं। यशोदा सोचा करती, अगर मैं न देखूं तो गोपाल की ओर देखेगा कौन। ऐसे में गोपाल बीमार पड़ जाएगा।
कृष्ण के विषय में यशोदा को ईश्वर बोध नहीं था और ममता यानी मेरा गोपाल, यह भाव उद्धव ने यशोदा से कहा, मैया तुम्हारे कृष्ण साक्षात भगवान हैं, वे जगत चिंतामणि हैं, वे साधारण नहीं हैं। इस पर यशोदा बोली, अजी मैं तुम्हारे चिंतामणि की बात नहीं करती, मैं पूछ रही हूं कि मेरा गोपाल कैसा है, चिंतामणि नहीं, मेरा गोपाल। प्रेम भक्ति बहुत कम लोगों की होती है, चैतन्य देव की तरह अवतारी तथा उच्च अधिकार संपन्न ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए ही यह संभव होता है। ऐसे अधिकारी बहुत ही कम होते हैं जिनमें बचपन से ही प्रेम भक्ति दिखाई देती है। वे प्रहलाद की तरह बचपन से ही ईश्वर के लिए व्याकुल होकर रोते हैं, वे नित्य सिद्ध होते हैं।